सेल्फ इरफान खान फ्रॉम अल्केम साइंस ट्यूटोरियल्स। आज के इस टीचर डे के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे एसिड और उनकी प्रॉपर्टी, और फिर बाद में हम इसी टॉपिक में सीखेंगे कि बेस और उनकी प्रॉपर्टी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसिड मतलब क्या होते हैं, और फिर बाद में हम उनकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, तो जनरली हम जो डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशन 10 क्लास के स्टूडेंट से और उनके चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे तो आज की डेट में एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हम वही डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के सभी सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हाउ कैन HCl इज गोइंग टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। ठीक है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद HCl कैसे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि HCl को आपने वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करने के बाद HCl जो है वो आयोनाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। तो HCl आयोनाइजेशन रिएक्शन में जाने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से HCl ने H पॉजिटिव आयन वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद प्रोड्यूस किया, इसलिए HCl को आप एसिड। तो इसके बाद हमें सीखना है एसिड और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी लगभग हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर। ठीक है, तो टेस्ट जो होगा वो सभी एसिड का जनरली सोर होगा। ठीक है, और जो स्मेल होगा वो फ्रिक्वेंटली बर्न टू द नोज, मतलब नाक में झंझनाहट प्रोड्यूस करने वाला उसका स्मेल होगा एसिड का। ठीक है, और जनरली उसका टेक्सचर जो होगा, टेक्सचर मतलब उसका बाहरी स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टिकी होगा। स्टिकी मतलब चिपचिपाहट वाला। ठीक है, तो इस तरह की 3 प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना थी। पहली तो है टेस्ट, फिर बाद में स्मेल और टेक्सचर। टेस्ट जो होगी वो एसिड की सोर होगी, स्मेल जो होगी वो फ्रिक्वेंटली बर्न टू नोज होगी, मतलब नाक में झंझनाहट प्रोड्यूस करने वाली। टेक्सचर जो होगा उसका स्टिकी होगा, स्टिकी मतलब चिपचिपाहट वाला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें एसिड की सीखनी थी। एक बार फिर से एसिड की डेफिनेशन में दोहराना चाहूँगा। एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के सब्सटेंस को एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी एसिड और उनकी प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, HCl ने वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस किए, इसलिए HCl को एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें सीखना है बेस और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले हम इसमें ये सीख लेंगे कि बेस मतलब होते क्या है, और फिर बाद में हम सीखेंगे उनकी 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले एसिड जो है हमने सीख लिया, फिर बाद में हमको सीखना है बेस। बेस मतलब जैसे कि पहले भी मैंने आपको एसिड के केस में कहा कि बेस की भी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हमें सिलेबस से रिलेटेड ही डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बेस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगी। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH निगेटिव आयंस वो प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के सब्सटेंस को बेस कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने NaOH को वाटर में डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो NaOH को अगर वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसने OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, इसीलिए उसे बेस कहा जाता है। ठीक है, तो बेस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के सभी सब्सटेंस, मतलब एक कड़वाहट वाली उसकी टेस्ट होगी। ठीक है,
जनरली आप ड्रग्स खाते होगे, तो ड्रग्स जितने भी होगे मेडिसिन, उनकी जो टेस्ट होती है वो बिटर ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर बिलोंग्स टू द बेस कैटेगरी। ओके, तो स्मेल जो होगा वो जनरली उसका जो जितने भी बेस होंगे वो उनका स्मेल नहीं होगा। अगर उस कंपाउंड में अगर NH3 है तो फिर वो बेस स्मेल प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि अमोनिया की स्मेल होती है। अगर उसमें NH3 नहीं है तो दे विल नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ स्मेल। टेक्सचर जो होगा उसका स्लिपरी होगा, मतलब वो हाथों से फिसलने वाला होगा। ठीक है, तो ये थी 3 प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो टेस्ट जो होगी उसकी बिटर होगी। स्मेल जो होगा उसको बेसिकली स्मेल नहीं होगा। अगर उसमें NH3 नाम का कंपाउंड है तो उसको अमोनिया की तरह स्मेल होगा, अदरवाइज स्मेल नहीं होगा। ठीक है, और टेक्सचर जो होगा उसका स्लिपरी टेक्सचर होगा, मतलब हाथों से फिसलने वाला। तो ये थे बेस और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक बार फिर से बेस की जो डेफिनेशन है मैं दोहराना चाहूँगा। बेस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह के सभी सब्सटेंस को बेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी बेस और उनकी प्रॉपर्टी। एक बार फिर से हम दोनों एसिड और बेस की कंपैरिजन के केस में उनकी प्रॉपर्टी सीख लेंगे। प्रॉपर्टी जो हमें सीखना है वो 3 प्रॉपर्टी है, टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर और उनकी रिएक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें केमिकल प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसिड की जो टेस्ट होगी वो सोर होगी, बेस की जो टेस्ट होगी वो बिटर होगी, और जो स्मेल होगी वो एसिड की वो फ्रिक्वेंटली बर्न टू द नोज होगी, मतलब वो नाक को झंझान प्रोड्यूस करने वाली होगी। यूजुअली बेस के केस में कोई स्मेल नहीं होगी। अगर NH3 है तो फिर अमोनिया का स्मेल वहाँ पर होगा। टेक्सचर जो होगा एसिड का वो स्टिकी होगा और बेस का जो होगा स्लीपरी होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी जो होगी अगर बेस को एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ओके, और जनरली बेस जो होगी वो ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्केम साइंस ट्यूटोरियल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।